आज मेरी बहन की शादी है और मैं खुशी के मारे बिल्कुल चहक उठी। बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी का माहौल आया था क्योंकि मेरी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी पर शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में एक बहुत अच्छा रिश्ता मेरी बहन के लिए आया था। शादी हमारे घर के पास ही एक हॉल में होना था और सब लोग हॉल में पहुंच चुके थे। बस मैं और मेरा छोटा भाई ही रह गए थे। जैसे ही हम दोनों शादी के हॉल में पहुंचे तो उसके थोड़ी देर बाद बारात आ गई। बारात का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और रिवाज के हिसाब से शादी की रस्में होने लगी। जब 7 फेरे और मांग भराई की रस्म पूरी हो गई तो पंडित जी ने कहा अब शादी संपूर्ण हुई। लेकिन उसके बाद विदाई का वक्त आया तो मेरी बहन की सास ने एक ऐसा शर्त रख दिया कि शादी में आए सब लोग हैरान रह गए थे। पर वह जिद पर अड़ गए कि यह रिवाज पूरी करनी ही पड़ेगी। सब लोग मुंह देखते रह गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। ऐसे रस्म तो ना पहले देखा था और ना ही पहले सुना था। मेरा नाम रूपा है, मैं 30 साल की हूँ और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी लेकिन 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति भी पुलिस में थे और काम के वक्त कुछ गुंडों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मेरे ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और उस वक्त से ही मैं अपने मायके में आ गई थी। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे और मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे पर मैंने उनसे कह दिया था कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपने पापा से कह दिया था कि आप बहन के लिए रिश्ता ढूंढना जारी रखो क्योंकि उसकी भी शादी की उम्र निकली जा रही थी। मेरी बहन नीता बस इंटर तक ही पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दी थी। उसे कुकिंग और बेकिंग का बहुत शौक था तो उसने उसी का एक कोर्स किया था और अपने घर से कुकिंग और बेकिंग का काम शुरू कर दिया था। हम सब ने उसको सपोर्ट किया था। मेरी शादी के बाद से ही मेरी मम्मी पापा उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे क्योंकि वह केवल मुझसे 2 साल की छोटी है और उसकी उम्र उस वक्त 24 साल की हो गई थी। पर उसकी किस्मत ऐसी थी कि जितना भी रिश्ता आता किसी न किसी वजह से वह टूट जाता था। लड़के वाले किसी न किसी वजह से रिश्ते के लिए मना कर देते थे और जब से मेरे पति की मौत हुई और मैं मायके आ गई तब से हालत और बिगड़ गई थी। लोग सीधे कह देते थे कि बड़ी बेटी घर पर बैठी हुई है, फिर छोटी बेटी का रिश्ता क्यों देख रहे हैं। और फिर मेरे मम्मी पापा मुझसे शादी की बात छेड़ देते जो कि मैं साफ मना कर देती क्योंकि मैं अपने पति की मौत से उभर नहीं पाई थी। मेरे काम में हर वक्त खतरा रहता है और शायद मैं दोबारा खतरा उठाने को तैयार नहीं थी। बार बार के इस रिजेक्शन से मेरी बहन भी अब चिड़चिड़ी होने लगी थी। उसने पापा से कह दिया था कि पापा नहीं करनी मुझे शादी, मैं अपना बिजनेस खड़ा करना चाहती हूँ। दीदी की तरह आप लोग मेरा रिश्ता देखना भी बंद कर दो। पर मेरे मम्मी पापा को तो अपने दोनों बेटियों की चिंता थी। वह उन्हें ऐसे घर पर तो बिठाकर नहीं रख सकते थे और उन्हें बसते हुए देखना चाहते थे तो मेरी बहन के लिए रिश्ता देखते रहे। हम समझ सकते हैं कि मेरी बहन पर क्या बीतती थी जब लड़के वाले सीधे ना कह देते थे। मेरी बहन के अंदर कोई भी कमी नहीं थी फिर भी लोग रिश्ते को ठुकरा देते थे। एक दिन एक आंटी अपने बेटे के साथ हमारे घर पर मेरी बहन को देखने आए और उस दिन मेरी बहन एक ऐसी हरकत की थी जो हम सोच भी नहीं सकते। यूं तो मेरी बहन देखने में भी खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा सलीका भी आता है। उस दिन जब आंटी ने मेरी माँ से कहा कि अपनी बेटी को बुलाए तो मेरी माँ मेरी बहन को बुला लिया। मेरी बहन बिल्कुल सादे कपड़े में आ गई और सोफे में उनके पास आकर बैठ गई। उसकी हरकत देखकर आंटी भी हैरत में पड़ गई। फिर कहने लगी यह तो काफी ज्यादा उम्र की लग रही है। मेरी माँ ने कहा नहीं यह मात्र 27 साल की है। आंटी कहने लगी यह तो 32 साल की लग रही है। 27 की कैसे हो सकती है। पर दिन भर बैठी रहने के कारण मेरी बहन का वजन काफी बढ़ गया था और वह उम्र में मुझसे भी ज्यादा लगती थी। फिर उन्होंने पूछा दहेज में आप हमें क्या देंगे, आपकी बेटी तो हमें इतनी उम्र दराज लग रही है।
अचानक मेरी बहन गुस्से में आ गई और उठकर वह अपने कमरे में चली गई। उसकी इस हरकत से आंटी को बहुत बुरा लगा और हमें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ और वह मेरे मम्मी पापा को बुरा भला सुनाने लगी। कहीं आपकी बेटी को तो सलीका भी नहीं आता, एक तो इतनी उम्र दराज है, मुझे यहाँ रिश्ता नहीं करना। मेरे बेटे के लिए तो बहुत ही कम उम्र की लड़की का रिश्ता भी आ रहा है और दहेज में बहुत ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं। मेरी माँ और पापा को बुरा भला कहकर वह चली गई तो मेरे पापा सिर पकड़कर बैठ गए। मम्मी की आंखों में भी उस दिन आंसू आ गया था और मैं उन्हें समझाने लगी थी, घर का माहौल हल्का करने लगी थी। मैं अपने डिपार्टमेंट की कहानी उन्हें बताने लगी। देखने में मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और पुलिस की नौकरी के कारण मैं बहुत एक्सरसाइज करके अच्छी बॉडी बनाकर रखा है और काफ़ी लंबी भी हूँ, इसलिए कभी कभी लड़के वाले अगर मेरी बहन को देखने आते थे तो मुझे पसंद कर लेते थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे काफ़ी समझाया भी था पर मैं फ़िलहाल शादी को तैयार नहीं थी। मेरी बहन को इस बात का बहुत बुरा लग जाता था कि कई लड़के जो उसे देखने आते थे मुझे पसंद कर लेते थे। कभी कभी नीता मुझसे भी चिड़चिड़ी हो जाती थी और कहती थी, रूपा तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, पर अगले ही पल वह मेरा चेहरा देखकर चुप हो जाती थी क्योंकि उसे पता था कि मैं किस गम से गुजरी हूँ और मैंने क्या क्या झेला है। पुलिस डिपार्टमेंट की डिटेक्टिव होने के बावजूद भी मैं अपने पति की हिफाजत नहीं कर पाई और इसका पछतावा मुझे कितना था यह मेरे घर वालों को मालूम था। मेरे घर से तो मानो खुशियां ही रूठ चुकी थी। इस माहौल में जब खाना तैयार हुआ तो सब डाइनिंग टेबल में बैठ गए और मैं नीता को बुलाने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी पर उसके कमरे में से कोई भी आवाज नहीं आई। मुझे लगा वह दरवाजा बंद करके रो रही होगी और अपना मुंह फुलाए बैठी होगी तो उसे अकेला छोड़कर हमने खाना खाया, लेकिन उसके बाद भी वह दरवाजा नहीं खोल रही थी तो हमें फिक्र होने लगी। मैं अपने पापा की तरह देखने लगी और कहने लगी, पापा किसी तरीके से यह दरवाजा खुलवाओ, मुझे अब फिक्र हो रही है क्योंकि कमरे के अंदर इतनी खामोशी कुछ सही नहीं लग रही थी और मुझे शक होने लगा था कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे पापा और भाई ने किसी तरीके से दरवाजा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे बहन बेड में बेसुध लेटी थी और उसके मुंह से कुछ झाग सा निकल रहा था। हम तुरंत अंदर आए और मैं उसका नब्ज चेक करने लगी। अभी भी उसमें थोड़ी जान बची थी तो हम तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर आ गए। यह सुसाइड अटेम्प्ट था और ऐसी सूरत में पुलिस केस बनता है तो मैं अपने सोर्स लगाकर अपनी जान पहचान के एक अस्पताल में उसे लेकर गई। सही वक्त पर अस्पताल पहुंचने के कारण उसकी जान बच गई थी। डॉक्टर ने यह कहा था कि पुलिस केस बनेगा तो मैंने उनसे कह दिया था कि यह मेरी बहन है और इस केस को दबा दिया जाए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर को पता था कि मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट की डिटेक्टिव हूँ तो उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई और किसी तरीके से मैं बहन को लेकर घर आ गई थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि पुलिस में कोई रिपोर्ट हो, इससे तो मेरी बहन की और बदनामी होगी और उल्टा वह फंस जाती। मैंने अपनी बहन को उसके बाद बहुत समझाया और कहा, यह तुम क्या करने जा रही थी? तुमने एक बार भी मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा और उन्हें औलाद खोने का गम देने जा रही थी। मेरी बहन ने शर्म से सिर झुका लिया था और वह समझ गई थी कि उसने गलत किया है। मैंने कहा, देखो जिसकी जहाँ शादी होनी रहती है वहीं होकर रहती है और तुम यह सब भूल जाओ और अपने काम में ध्यान दो। जिस तरह से मैं ध्यान दे रही हूँ और अपना अतीत भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बहन को बात समझ आ चुकी थी लेकिन कुछ दिनों तक वह बिल्कुल खामोश रही और मम्मी पापा के सामने सिर भी नहीं उठा सकी और दबी दबी सी रहने लगी, पर वह अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थी और अपने होम डिलीवरी का काम चालू रखी। जब बहन थोड़ी ठीक हुई तो उसने मम्मी पापा के पास जाकर कहा कि मुझे माफ कर दो, इस तरह से रिजेक्शन सहकर
पहनने के कारण मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और तभी मैंने ऐसा कदम उठाया। मेरे मम्मी पापा उसे गले लगाकर रोने लगे थे और मैं अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि जब तक नीता थोड़ी ठीक नहीं हो जाती आप उसके लिए रिश्ता देखना बंद कर दो। मम्मी पापा ने मेरी बात सुन ली, पर फिर भी उनको अपनी बेटी की फिक्र थी और कुछ दिनों के बाद मेरी सास मेरे घर पर आई और वह मेरी बहन के लिए एक रिश्ता लेकर आई। उनके मोहल्ले का ही एक लड़का था जो कि मेरी बहन से शादी करना चाहता था। जब रिश्ते की खबर मेरी सास की तरफ से आई तो मेरे मम्मी पापा के मन में एक उम्मीद जाग गई थी और उन्होंने लड़के वालों को घर भी बुला लिया था और तैयारी भी ऐसे की थी जैसे कि रिश्ता शायद तय हो जाए। और जब लड़के वाले नीता को देखने आए, अखिल और उसकी माँ उसे देखते ही पसंद कर लिया। उसकी माँ ने तो सीधे मुंह पर ही कह दिया कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। मेरी बहन शर्मा कर अंदर चली गई। मेरे मम्मी पापा तो एक दूसरे का मुंह ताकते ही रह गए थे। 4 सालों से हम बहन का रिश्ता करवाने की कोशिश कर रहे थे और एक ही पल में वह हाँ कर दी है। उन्होंने तो मेरी बहन के हाथ में शगुन के पैसे भी दे दिए थे और उनके घर बार देखने के लिए उन्होंने हमें अगले ही दिन घर पर बुला लिया था। मुझे तो इस बात पर बहुत हैरत होने लगी और मेरे मन में तरह तरह के शक घर करने लगा था। पर मेरे पापा ने कहा तुम डिटेक्टिव ही रहोगी और वैसा ही सोचोगी, यह तो सोचो कि तुम्हारी सास ने रिश्ते की खबर दी है। पर मैंने कहा पापा देखते ही कैसे शादी के लिए हाँ कर दिया, यह कुछ सही नहीं है। पर मेरे मम्मी पापा और बहन इतने खुश हो गए थे। अगले दिन हम उनके घर देखने चले गए। उनका घर काफ़ी अच्छा था और हमें पसंद आ गया था। अखिल एक IT फार्म में जॉब करता था। अखिल की माँ ने मेरी माँ से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा बहन जी कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ और पता नहीं कब तक मैं हूँ इस दुनिया में, इसलिए मैं यह शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। मेरी माँ और इस बात पर कुछ न कह सकी और पापा की ओर देखने लगी क्योंकि इसका फैसला तो पापा को ही लेना था। मेरे पापा ने कहा कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है, हमें शादी की तैयारी भी तो करनी है और शॉपिंग भी करनी है। तो इस पर मेरी सास ने कह दिया कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। हम बहुत छोटे तरीके से यह शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि मुझे पता है इतने कम समय में सब कुछ कर पाना संभव नहीं है। आप लोगों को अपनी बेटी के लिए ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो है इसका ही तो है। मेरे पापा इस बात से सोच में पड़ गए थे तो उन लोगों ने ही 15 दिन बाद की तारीख दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ज़्यादा कुछ तैयारी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा ने जल्दी से हॉल बुक करवा लिया और शादी की तैयारी में लग गए थे। पर मुझे शक होने लगा। अब मैं बार बार यही कह रही थी पापा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, पर मैं इस दौरान अपने डिपार्टमेंट के काम में इतनी बिजी हो गई अपने घर वालों की मदद नहीं कर पाई। मेरी बहन के ससुराल वालों को यह पता नहीं था कि मैं क्या काम करती हूँ क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि इसे राजी रखती थी। नीता के ससुराल वाले 2-3 बार हमारे घर आ चुके थे और उसका नाप वगैरह लेकर चले गए थे, पर हमें वक्त नहीं मिला कि हम उनके घर पर जाकर पता लगा सके। आखिर एक दिन काम करते वक्त थोड़ा सा मुझे फुर्सत मिला तो मैं अपनी सास के पास चली गई और अखिल और उसके परिवार के बारे में पूछने लगी। मेरी सास ने कहा कि कुछ महीने पहले वो यहाँ रहने आए हैं और जब मोहल्ले की औरतें बैठकर बात कर रहे थे तब अखिल की माँ ने शादी की बात छेड़ दी थी और तभी मुझे तुम्हारी बहन का ख्याल आया। न जाने क्यों मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि कुछ महीने पहले वह यहाँ रहने आई है और 15 दिन के अंदर वह शादी करवा रही है। अखिल जिस ऑफिस में काम करता था मैंने वहाँ भी पता लगाया। उसने वह काम कुछ महीना पहले ही पकड़ा था और यह भी पता चला कि वह काफ़ी बार जॉब चेंज भी कर चुका है। इस बात पर मुझे काफ़ी घबराहट होने लगी थी, पर शादी को मात्र अब 4 दिन रह गए थे। मैंने अपने पापा से कहा भी, पर मेरे पापा ने कहा कि सारी तैयारी हो चुकी है, यह तुम किस बात को लेकर बैठ गई हो। मेरी बहन तो खुशी से चहक रही थी। आखिरकार उसे अपनी जिंदगी की खुशियां मिलने वाली थी और मैं अपनी शक की वजह से उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा पापा अखिल के घर जाकर उसका नाप भी ले आते हैं क्योंकि अब 4 दिन ही बच गए हैं। अब हमें मौका मिला था तो हमने अखिल को खबर भेज दी और उसके
के घर पर चले गए। अखिल की माँ तो दरवाजे पर खड़ी होकर हमारा स्वागत किया। अखिल के पापा उस वक्त घर पर नहीं थे। अखिल घर पर मौजूद था और हमने उसका नाप लेकर रेडीमेड कपड़े ही ले लिए थे। अब शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी और बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। आज मेरी बहन दुल्हन बने कमाल की खूबसूरत लग रही थी। मेरी बहन हमेशा सिंपल रहती है, पर आज सज संवर कर वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और मैंने उसे काला टीका लगा दिया ताकि कहीं उसको किसी की नज़र न लग जाए। और शादी के बाद जब बहन को विदा करने का वक्त आया तो मेरी सास ने मेरी माँ के सामने एक ऐसे रिवाज की बात की जो पहले हमने ना कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। उन्होंने कहा, हमारे परिवार में एक रिवाज है कि नई बहू पहले अस्पताल जाती है। मैं भी अपनी माँ के पास खड़ी थी और मैंने कहा, आंटी यह कैसी बात हो गई? आप पहले मेरी बहन को घर लेकर जाइए और बाद में जो भी आपका अस्पताल में काम है कर लीजिएगा। पर वह इस बात पर अड़ गई और अब यह बात मर्दों तक पहुंच चुकी थी। मेरे ससुराल वालों की तरफ से बस 15 लोग ही बाराती में आए थे और हमारी तरफ से भी बहुत कम लोग थे। कुल मिलाकर 50 लोगों के बीच में शादी हो रही थी, क्योंकि इतने कम समय में इतना बड़ा अरेंजमेंट कर पाना संभव नहीं था। मेरी सास की बात सुनकर तो सब लोग दंग रह गए थे और मेरे पापा मम्मी इस बात पर रजामंद नहीं थे और बारातियों और लड़कियों वालों के बीच में बहस शुरू हो गई थी। पर मेरी मम्मी पापा इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब शादी हो चुकी थी और वह उनके घर की बहू है। ज़्यादा कुछ बहस करने से कहीं वो रिश्ता ठुकरा कर न चले जाए। मेरी सास ने कहा कि हम बिन दहेज लड़की की शादी को राजी हो गए हैं, बस आपको यह बात माननी पड़ेगी क्योंकि यह हमारा रस्म है। मेरे दिमाग में तो पहले ही सबका कीड़ा काट रहा था और उसके बाद मैंने एक ऐसा काम किया जो डिटेक्टिव को करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पहले दिन से ही इन लोगों पर शक हो रहा था। मैं अपने बहन के गले लगकर रोने लगी थी और अब मेरे मम्मी पापा की आंखें भी नम हो गई थी। बहन को विदा करते वक्त वह भी रोने लगे थे। जब ससुराल वालों की बात हम मान गए तो वह उसे लेकर जाने को तैयार हो गए थे। ससुराल वालों की तरफ से सारे ही मर्द थे, बस मेरी सास और उनकी एक बहन थी जो कि औरत थी। उसकी बहन को देखते ही मैं पहचान गई थी। वह इस अस्पताल में नर्स का काम करती है जहां हमने अपनी बहन को एडमिट किया था जब मेरी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। शादी में मैं उसे देखकर चौंक उठी थी और मुझे यह डर था कि उसकी बहन अखिल और उसकी माँ और मेहमानों को मेरी बहन की सच्चाई न बता दे, पर शायद उसने अस्पताल की बात को राज रखा था। इस वजह से ससुराल वालों की अजीब रिवाज को मैंने मान लिया था और ज़्यादा विरोध नहीं किया था, क्योंकि लोगों को अगर सच पता चल जाए तो मैं और मेरी बहन मुसीबत में पड़ जाएंगे और साथ ही मेरे घर वाले भी। मेरी बहन को लेकर वह लोग जाने लगे। मैं भी अपनी मम्मी पापा और भाई के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगी। अस्पताल पहुंचकर वह लोग मेरी बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे और ससुराल वाले डॉक्टर और नर्स का कपड़ा पहन लिया था। मैं तो यह देखकर बिल्कुल चकित हो गई थी। हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे अपनी बहन का इंतजार कर रहे थे और मेरे दिल में काफ़ी घबराहट हो रही थी कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। जब मुझसे और नहीं रहा गया तो मैं उठकर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोल दिया, पर अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर तो कोई भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी चकित हो गए और हम उसे रूम में ढूंढने लगे। अस्पताल के बाकी स्टाफ को भी बुला लिया गया और पूरा अस्पताल छान मारा गया, पर न ही मेरी बहन मिली और न ही बाराती। मैंने अपने ऑफिस कलीग को फ़ोन कर दिया था, उसे सारी बातें बता दी थी। मेरी माँ और जोर जोर से रोने लगी। वह काफ़ी घबरा गई थी। हम सभी काफ़ी घबराए हुए थे। वह वही अस्पताल था जहाँ पहले मेरी बहन को एडमिट किया गया था। इस वजह से मैं खामोश थी कि उन्होंने भी मेरी मदद की थी और मैं ज़्यादा शोरगुल नहीं कर सकती थी। पर अस्पताल के स्टाफ भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर यूं ये लोग ओटी में कैसे घुस आए और कहाँ गायब हो गए।
अब हम वहाँ से अखिल के घर गए तो वहाँ ताला बंद था। आसपास के लोगों को और अपनी सास को हमने पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि वह तो घर को लॉक करके 2 दिन पहले ही मकान छोड़कर चले गए हैं। मेरी सास को इस बारे में पता नहीं था तो वह सुनकर हैरान रह गई थी और आस पड़ोस वालों को शादी के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। आखिर के 2 दिन वो कहाँ रुके हुए थे और मेरी बहन कहाँ है? मैंने अपने पापा और भाई को पुलिस स्टेशन भेज दिया। वह पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते थे पर मैंने कहा कि इसका रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द हम नीता को ढूंढ पाए। मुझे यह फ्रॉड केस लग रहा है। मेरे पापा ने मुझसे कहा तुम भी चलो पर मैंने मना कर दिया और अपनी मम्मी को लेकर सीधे घर आ गई क्योंकि मैंने पहले ही अपना काम कर दिया था। रात से सुबह हो गई। हम पूरी रात जगे हुए थे और अपनी बहन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सुबह को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी माँ दौड़ कर जाकर दरवाज़ा खोली। जब हम पीछे पीछे आए तो देखा मेरी बहन बहुत ही बदहाली में थी और कुछ लोग पकड़कर उसे घर पर ले आए थे। मैंने तुरंत उसे सोफे में लिटा दिया और वह मुझसे पानी मांगने लगी। मैंने उसे पानी दिया और कहा बताओ क्या हुआ है? तो उसने कहा कि वे लोग मुझे ज़बरदस्ती ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिया था जबकि मैंने उन्हें मना किया था। मैं काफ़ी घबराई हुई थी लेकिन जैसे ही मैं ओटी में घुसी तो वे पीछे वाले दरवाजे से मुझे लेकर किसी खाली बिल्डिंग में चले गए जहाँ पर मुझे मरीज वाले बेड में सुला दिया गया और मुझे कुछ ऐसा इंजेक्शन दे दिया मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी पर सब सुन पा रही थी। मेरे पति डॉक्टर के भेष में मेरा कुछ ऑपरेशन करने जा रहे थे लेकिन मुझे उम्मीद थी कि रूपा तुम मुझे बचा लोगी। मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ देखने लगे तो मेरी बहन ने कहा विदाई के वक्त जब रूपा मेरे गले लगकर रो रही थी तो उसने मुझे एक जीपीएस ट्रैकर दे दिया था और कह दिया था कि इसे अपने पास छुपा कर रखना। तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। मेरे मम्मी पापा मुझे घूरने लगे। मैंने कहा मैं डिटेक्टिव हूँ, अपनी बहन की ज़िंदगी को कैसे खतरे में डाल सकती थी। पर मैं अखिल के बारे में पहले से ही सब कुछ पता लगा चुकी थी और अपनी बहन से 1 दिन पहले ही कह दिया था कि तुम्हें शादी का नाटक करना पड़ेगा और उसे आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर दिया था। जीपीएस ट्रैकर की मदद से मेरे आदमी उस तक पहुंच गए। अखिल और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें वह नर्स भी शामिल थी जो ससुराल वालों की तरफ से आई थी। वैसे जब मेरी बहन वहां एडमिट हुई थी तभी उस नर्स ने चालाकी से उसके अंग का डिटेल पता लगा लिया था। अखिल उसके शरीर के अंगों को बेचने के लिए उसे शादी के जाल में फंसाया था। इस तरह की हरकतें पहले भी कई बार कर चुका है लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था क्योंकि रंगे हाथों कभी भी पकड़ा नहीं जा सका और जिन लड़कियों की जिंदगी उसने खराब की थी वो सब मर चुकी है और वह शहर भी बदल लेता था। पुलिस के हाथों कभी कोई सबूत नहीं लगा। मैं अपनी बहन को गले लगा ली थी कि उसने पुलिस की इतनी बड़ी मदद की थी। फिर क्या था, साल भर के अंदर हमने नीता का एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी करवा दिया और फिर मुझे भी अपने डिपार्टमेंट के एक आदमी से प्यार हो गया और मैंने उससे शादी कर ली। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं कि दोनों बेटियों का घर बस चुका है और हम भी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। इंसान जितने भी चालाकी से बुरे कर्म क्यों ना करे, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाते हैं। इसलिए हमें नेक रास्ते में चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।